पिछले 5 सालों में आपके जो सांसद जी थे, सांसद राजेश वर्मा जी, उनको देखा आपने? उनके कार्यकलाप कौन से? नहीं देखा, सिर्फ मोदी के नाम पर जीत रहे हो। अच्छा। सिर्फ मोदी के नाम पर बेकार, तीनों कैंडिडेट यहाँ बेकार हैं, तीनों बेकार यहाँ के हैं, निकम्मा। अब किसकी सरकार बनने जा रही है? हाँ? अब किसकी सरकार बनने जा रही सरकार मोदी बननी चाहिए है? अच्छा। देश हित में, लेकिन डामाडोल लग रहा है कुछ। अच्छा, डामाडोल लग रहा है। लग रहा है। जैसे क्या? सीतापुर में किन चीज़ों की डिमांड करती हैं आप? रोड्स बहुत बेकार हैं, गोरा में बंगला की देख लीजिए, HKP की देख लीजिए, ये सब बहुत बेकार है। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर हम मौजूद हैं इस समय सीतापुर के सरोजनी वाटिका में। आपको बता दें, सीतापुर में मतदान को लेकर अब मात्र 3 दिन बचे हैं, बल्कि चौथे दिन यानी 13 मई को मतदान है और जो है 11 मई को शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि सभी पार्टियों के द्वारा जो चुनाव प्रचार का शोर है, जैसा कि आप मेरे पीछे सुन भी रहे होंगे, वह थम जाएगा। इसको लेकर हम मौजूद हैं, कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और आपको सुनवाएंगे कि उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है दादा आपका? शांतन शुक्ला। अच्छा दादा, ये बताइए कि जो मौजूदा चुनाव चल रहा है, तो सीतापुर का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? मेन मुद्दा विकास का है जी। विकास पे ही लड़ा जाना चाहिए, विकास ही मेन चीज़ है जी। जब देश का विकास होगा तो हर आदमी तरक्की करेगा, हर आदमी मजे में होगा। मेन चीज़ तो ये है जी। मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा यही मेन है विकास, और वो विकास जो है मोदी दे रहे हैं। गाँव सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें, जो बहुत तगड़ा किया है। सड़कें, हाईवे कितने बनाए हैं उन्होंने, पुल बनाए नए। अच्छा। तो विकास तो उन्होंने किया है मोदी ने। और देश का है, इंडिया का नाम साले जब विदेश जाते थे लोग तो इंडिया के सारे आदमी का लतमरुआ समझते रहे, कुछ समझते ही नहीं थे। आज मोदी की वजह से इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में है। अब हर नेता वर्ल्ड का मोदी को हेड मानता, ये भी एक खासियत है। आपसे एक सवाल करेंगे। आपने कहा कि विदेश में नरेंद्र मोदी जो मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हैं, एक मिनट सर, मौजूदा देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से देश में हमारा नाम, विश्व में हमारा नाम जो है और ऊंचा हुआ। लेकिन अगर थोड़ी विदेशी नीति की बात करें, जहां तक छोटी मोटी जानकारी है हमें, तो वर्तमान में जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका ने भी जो है एक पोर्ट जो है चीन को दे दिया, भारत के जस्ट पड़ोस में। पाकिस्तान तो जैसे पुराने संबंध हैं, कितने मधुर हैं वो भी आप जानते हैं। जो नेपाल है वह भी आंख दिखाता है कहीं ना कहीं चीन के दम पे। अफगानिस्तान में जो सत्ता पलट गई तालिबान ने उस पर टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान पे, उससे भी जो है चीन के मधुर के संबंध हैं भारत की अपेक्षा। आप कहते हैं कि विदेशों में हमारी वो हुई है, और इससे खतरा यह उत्पन्न हुआ कि जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तो उसके सारे पड़ोसी तो जो है कहीं ना कहीं चीन के पक्ष में झुक रहे हैं। चीन का जो मालदीव साला इंडिया के चक्कर में रहते रहा हमेशा, और चीन के पक्ष में आएगा। चीन वो सबसे पहले उसको 10-20 करोड़ डॉलर दे दिया डेवलपमेंट के लिए, उसको जान लो कर्जी बना दिया। अब वो उसके भुगतने का ये पैसा दे नहीं पाएगा, तो साला कहता ये द्वीप हमको दे दो। 14 जीप मालदीव के लिए बैठा है चाइना। नहीं, अभी आप कह रहे थे जो मौजूदा भाजपा सरकार है उसकी विदेश नीति बहुत अच्छी है, और अब आपके क्या विचार? 2-4 मुल्कन के बाद छोड़ो जाएगा, बाकी इधर की कौन मुल्क का नाम लेगी तुम? लंका, अत्ता बड़क, का समझो, मालदीव, अत्ता बड़क, हैं ये छोटे छोटे हैं। ये सारे चाइना कट जाता ही जी, उसके बाद हावी हुई उनके ऊपर, ये कोई वो थोड़ा है। अच्छा एक बात बताइए,
विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कि जो है मौजूदा जो भाजपा सरकार है उसने जो सरकारी संसाधन थे उनसे जो है थोड़ा दबाव बनवाया और जो है विपक्षी नेताओं को और ये चंदा वसूलने का काम किया। आप क्या कहते हैं? चंदा तो सभी ने वसूला है यार, जी जितने भी पार्टियां हैं। जी किसी ने जैसी बड़ी पार्टी है वैसे वो चंदा उसको ज़्यादा मिला है। जी मेन चीज़ तो ये है, जी चंदा सबने वसूला है, झूठ बोल रहे हैं। अब केजरीवाल हैं, बड़े ईमानदार बनते रहे। वो कौन रहा का, अरे बाबा संग जब स्ट्राइक की ना हड़ताल, अन्ना हजारे जी के साथ, अन्ना हजारे, जी। उनका 90 लाख रुपया बूझिन कहाँ है वो, तो कल वो तो खर्च हुई हुआ है। बड़े सफ़ेद हैं, अब शराब घोटाला में पकड़े गए और सही पकड़े गए, जमानत अगर न पकड़े गए होती, कोर्ट लगा हुआ हो तो कोर्ट जमानत नहीं दे देता। अब तक जमानत नहीं दी। सीतापुर में क्या मानते हैं कि किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है और होना चाहिए? सीतापुर सम्मा चकाचक, कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, दादा के अनुसार सीतापुर में लगभग सभी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं और अब जो है यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। हमारे साथ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या शुभ नाम है दादा आपका? सुरेश चंद्र शुक्ला। अच्छा दादा, ये बताइए कि जो 5 वर्ष की सरकार आपने देखी बीजेपी की, उसमें कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, और इसके अलावा आपने विपक्ष के बयान और उनकी गतिविधियों को भी देखा होगा, उनकी कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और बुरी लगी? अरे विपक्ष का काम दुबराई करना होता है जी लेकिन हकीकत ये है काम हुआ है, जी लेकिन थोड़ा बहुत बाकी रहता है। पूरा कभी नहीं हो पाता है। चाहे जितना विकास हो जाए तब भी थोड़ा बहुत अधूरा रहता है। अब विपक्ष का काम तो बुराई करना होता है। अब सरकार कोई हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। पिछले 5 सालों में आपके जो सांसद जी थे, सांसद राजेश वर्मा जी, उनको देखा आपने? उनके कार्यकलाप कौन से? नहीं देखा, सिर्फ मोदी के नाम पर जीत रहे हो। अच्छा, सिर्फ मोदी के नाम पर बेकार, तीनों कैंडिडेट यहाँ बेकार है, तीनों बेकार यहाँ के हैं। निकम्मा, राहुल दल बदलू, तीनों दल बदलू हैं। तीनों पहले बसपा में थे, क्या कोई वसूल नहीं है। ये मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, आपकी मुश्किल है इनका। लेकिन विपक्ष में जो नेता हैं गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर, और वह भी भाजपा में थे इससे पहले, और पूर्व विधायक महेंद्र यादव जो बसपा प्रत्याशी हैं, वह भी इससे पहले जो है बीजेपी में थे। उनका कहना है कि जो उनके विचारधारा थी, उन विचारधारा का सम्मान नहीं हो पा रहा था उनकी पार्टी में। तो हर नेता कहता है जब दल छोड़ जाता है, कहता मैं बीजेपी से प्रभावित हो गया हूँ, मैं मोदी से प्रभावित हो गया हूँ। हाँ, ये तो उनका जुमला है एक। और ये नेता जो हैं ये गलत है। देश की राजनीति, ये सुधार होना चाहिए। पार्टी छोड़ने के कम से कम 2-3 साल तक उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए जिस नई पार्टी में आए हैं। ये गलत है। आज पार्टी छोड़ा, अशोक चौहान जो सेना के बलिदानी हैं, उनके लिए आदर्श वो बना था, क्या कहते हैं। अब किसकी सरकार बनने जा रही है? हाँ? अब किसकी सरकार बनने? सरकार मोदी बननी चाहिए। अच्छा, देश हित में, लेकिन डामाडोल लग रहा है कुछ। अच्छा, डामाडोल लग रहा है। जैसे क्या? ये पब्लिक का रुझान है। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो गया इसकी वजह से। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें तो पहले चरण में यूपी के पश्चिम में भाजपा को राजपूतों का जो क्रोध था उसका सामना करना पड़ा, और अब तो जो है ये जो धनंजय सिंह, वो ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि वो भी ताल ठोक सकते हैं, या जो है उन्होंने एक विचार में अपनी, इनके द्वारा ही कहा गया, ऐसी खबरें हैं कि वह जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनको अपना नेता नहीं मानते। आप क्या कहते हैं? वो तो लड़का खड़ा है उनका, अब कहाँ जाएंगे वो? तो बन गए, अब तो जाएंगे, लड़के को टिकट मिल गया, अब क्या चाहिए? दोनों टिकट थोड़ा मिलेगा कहीं। सीतापुर के लिए उन किन चीज़ों की मांग करते हैं? सीतापुर में ओवरब्रिज बनना है कई, एक तो श्यामनाथ बनना चाहिए, हेमपुर स्टे के पास बनना चाहिए। हाँ, एक तो ये सेकंड हट पर बनना चाहिए, विचाराधीन है। एक नवीन चौक पर बनना चाहिए। बाईपास बहुत ज़रूरी है, बहुत ट्रैफिक जाम लगता है, पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है हमारे साथ। हाँ, क्या कह रहे थे? अब बाकी तो पूरा काम तो कोई सरकार नहीं कर पाती है। पूरा काम तो कोई सरकार नहीं, आपने देखा होगा। वादे करना अलग चीज़ है। हाँ? जैसे वादे कर रहे हैं, क्या नाम, राहुल गांधी, हम 30 लाख नौकरियाँ देंगे और ये 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे, क्या संभव है?
आगे की चर्चा में हमारे साथ एक अन्य युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनके विचार की, इनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंकित। अच्छा, ये बताइए कि जो मौजूदा भाजपा सरकार है उसके कौन से कार्यकलाप आपने जो देखे वो आपको अच्छे लगे, और आपको क्या लगता है कि सीतापुर के हिसाब से और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? देखिए, सीतापुर मतलब एक बहुत मतलब ये है लखनऊ से लगा हुआ, राजधानी से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है। मतलब कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की अगर बात कहें तो अगर हम गांजर इलाके में चलें तो बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, जिस पे राज्य सरकार भी ना तो कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और केंद्र सरकार भी कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। एक हमारे यहाँ मतलब पुल जरूर बन गया है जो पहले नहीं था, वो भी पुरानी सरकारों की देन था, तो इनकी सरकार की ऐसा कोई देन नहीं है। लेकिन हाँ, गांजर की मतलब ये जो मुख्य समस्या है बाढ़ की समस्या, इस पे अगर सरकार ध्यान दे तो बेहतर होगा। एक ये समस्या है जो ग्रामीण इलाके की। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या है, जैसे हमारे यहाँ प्लाईवुड का काम, ठीक है, एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उस पर भी उतना ध्यान नहीं दे रहा। जैसे ODOP का इनका एक वो चलता है, ठीक है, एक इनिशिएट चलता है। हमारे यहाँ दरी का काम बड़े मतलब बड़े स्तर पे होता है, लेकिन उसके प्रमोशन के लिए कोई उतना भी व्यवस्था नहीं की गई है जैसे अन्य जगहों पे की जा रही। लेकिन अभी सीतापुर में वैसी कोई व्यवस्था, अगर ऐसी व्यवस्था की जाए तो जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, इनको बढ़ावा मिल सकता है रोजगार के क्षेत्र में। और इसके अलावा एजुकेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है सीतापुर की, कि अगर हायर लेवल पे अगर उच्च स्तरीय, जैसे बच्चों को लखनऊ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, अगर इसमें सरकार कुछ काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पे। ये कुछ सीतापुर के जो बेसिक मुद्दे, इस मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे आपसे। आप सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और इस मुद्दे पे अच्छे से अपने विचार रख सकते हैं। सीतापुर शहर के बीच से एक नदी गुजरती है, सराय नदी, और आप सब जानते हैं कि हम लोग गंगा यमुना के जलग्रहण क्षेत्र में रहते हैं और सबसे बड़ा विश्व का जो है जलग्रहण क्षेत्र है, और नदियाँ भी किसी भी जगह की जीवनदायिनी रेखा मानी जाती है। लेकिन अपने यहाँ की जो नदी है वो नाले के समान बह रही है और उसमें कूड़ा और आबादी का जो गंदा पानी वो बह। आप क्या कहते हैं? जी, ये बिल्कुल एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। मतलब अगर देखा जाए शहर के बीचों बीच से एक नदी जो मतलब एक समय मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे, वही लगभग हमारी उम्र 12-13 साल थी, तो वो अच्छी खासी तादाद में एक नदी की तरीके बहती थी, और अब एक मतलब बहुत संकुचित नाले के समान रह गए। और बीच में सरकार ने शायद उसको नाला घोषित कर भी दिया था, ऐसा सुनने में आया था, वापस उसको नदी मतलब के रूप में लाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। अगर उस पर काम होता है, उसके आसपास पर्यटन के हिसाब से अगर उसको डेवलप किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 मंदिर भी हैं और भी चीज़ें, अगर उसके आसपास की चीज़ों को डेवलप किया जाता है तो हाँ, एक अच्छी चीज़ होगी। भाई आप बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे आप गंगा के रिजर्वेशन की बात करते हैं, गोमती की सफाई चल रही है और भी बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन छोटी जो नदियाँ हैं जो कनेक्टिंग मतलब काम करती हैं, जो बड़ी नदियों को जोड़ने का काम करती हैं, एक तरीके से आप देखिए गोमती को और अगर कहें बड़ी नदियों को अगर कोई जोड़ता है तो छोटी नदियाँ ही जोड़ती हैं। अगर आप उनको साफ़ नहीं करेंगे, अगर आप उनके मतलब उत्थान के लिए कोई काम नहीं करेंगे, तो बड़ी नदियों में फिर आप यही है कि कानपुर की जैसे गंगा है वैसे ही अन्य जगहों की होगी, तो उनके मतलब डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए और बिल्कुल सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नदियों की डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए, ऐसा इस युवान का कहना है। हमारे साथ अन्य साथी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार क्या हैं। क्या नाम है भैया आपका? आलोक सिंह। अच्छा आलोक जी, ये बताइए कि जो आपने तो सीतापुर को देखा होगा, सीतापुर की ज़रूरतों को जानते होंगे, आपको क्या लगता है कि सीतापुर संसदीय सीट पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो आने वाले समय में धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं और कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। अगर हमने देखा कि जो यहाँ से बरेली का जो रास्ता है, जो हाईवे है, वो बहुत दिनों से हम देखते आए हैं, वो इसी तरह पड़ा था। जो उस पर जो काम हुआ है बहुत बेहतर काम हुआ है। अब बरेली को जो जाने का रास्ता है उसका टाइम भी कम हुआ है, और भी ओवरब्रिज और बाईपास वगैरह जो बन रहे हैं वो अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा एक संदेश है आपके माध्यम से सरकार को कि जो आने वाली पीढ़ी है, यानी जो युवा वर्ग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे चूँकि हम भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारे भाई बहन हैं छोटे जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जॉब नहीं मिल रही है, BTC के थ्रू जो है वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। क्योंकि होता क्या है, लोग तरह तरह के जो है अपने तर्क देते हैं कि ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में हो जानी चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है, हर चीज़ का एक महत्व होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप संभावनाएं ख़त्म कर देंगे, जैसे क्या है कि कभी 72,000 वैकेंसी आई, 69,000 आई, 68,000 आई, आप अगर इतनी मात्रा में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ये है कि हर साल आप 10 से 15,000 आप वैकेंसी निकालते रहिए, ताकि संभावनाएं न खत्म होने पाए। सवाल पूछते हैं जी जी।
अब तो जैसे इस मामले में बीएड और बीटीसी का विवाद चल रहा है, वही आपस में लड़े जा रहे हैं कि कौन किसका अधिकार है। लेकिन इस बीच अगर मान लिया जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने बीटीसी के पक्ष में ये फैसला किया कि प्राथमिक की जो वैकेंसी है वो उनका अपना अधिकार बनता है उस पर, तो लेकिन उसके बाद भी जो बीटीसी अभ्यर्थी है वह सड़कों पर इसलिए है कि उसको पिछले 5 साल से रोज़गार नहीं मिला। ये वैकेंसी जो आई थी 69,000 करके जो आई थी, वो हमको लगता है कि 4 जनवरी 2019 को उसका पेपर था मेरे अनुसार, अगर हम कहें, हाँ 6 जनवरी 2019 को। तो अब जो मौजूदा सरकार है और सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो विधानसभा में ये बात कहते हैं कि शिक्षा मित्र और शिक्षकों को मिला करके जो छात्र और शिक्षक अनुपात है वो बराबर है। लेकिन इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यही जो 1,37,000 शिक्षा मित्र हैं ये शिक्षण कार्य के लिए एलिजिबल नहीं है, और अब वही सरकार उनको जोड़ के वो अनुपात बताती है। आप क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बीटीसी अभ्यर्थियों को कहीं गुमराह कर रही है? हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि गुमराह करने की बात तो नहीं है, लेकिन समय समय पर मानक होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिनको तय करना पड़ता है कि हमको किस हिसाब से जो है अपने सिस्टम को चलाना रहता है। क्योंकि कुछ जो है आय व्यय का चीज़ें होती हैं, हमको सरकार को मैनेज करना पड़ता है, और उसके जो बिल पास होते हैं, मतलब जो पैसा पास होता है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि एक सिस्टम है, उसके थ्रू हमारे युवा भी आते हैं। अगर आप उनको उस सिस्टम से नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका भटकाव होगा और वो परेशान भी होते हैं, जिससे क्या होता है एक समाज का एक स्तर जो है वो बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, आज जो युवा वर्ग है वो परेशान हो रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये आपकी चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक आपकी चुनौती बेरोजगारी भी है कि आपको उसको हल करना चाहिए। और बच्चों को जो है अगर जो बीटीसी कर रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ तो दिन पर दिन क्या होता है कि पहले डाइट पे सिर्फ 200 वैकेंसीज होती थी, उसके बाद आपने क्या किया कि धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेजेज आप बढ़ाते रहे, माइनॉरिटी के कॉलेज आप बढ़ाते रहे, सीटें ज़्यादा से ज़्यादा। अब होता क्या है कि लोगों की उत्सुकता बढ़ी। अब गाँव का है, अगर गांव का आदमी है खेती किसानी कर रहा, वो अपने बेटे का अगर सिलेक्शन उसको नहीं पता है इतना ज़्यादा, क्योंकि वो किसान है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या करता है जब उसके बेटे का सिलेक्शन कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज के थ्रू ही होता है तो उसको लगता है कि यार हमारे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, तो वो कहीं से पैसे की व्यवस्था करके और वो अपने बच्चे को जो बीटीसी कराता है। उसके बाद 2-3 साल बीटीसी करने के बाद उसको पता चलता है कि अभी 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, तो ये एक जो है हताशा का माहौल हो जाता है, जिससे बच्चे भी परेशान होते हैं और फैमिली को सामना करना पड़ता है। अब किसकी सरकार है, लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं, अब सरकार क्या है कि ये तो जनता तय करेगी जो है किसकी सरकार है। हम लोग सिस्टम के ही है, सरकार में ही है, तो जिसकी सरकार है हम लोगों को तो उसके साथ में काम करना है। तो सरकार के बारे में वो जनता का रुझान है, तय करेगा कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी। जिसकी आएगी उसके साथ हम लोगों को काम करना है। और तो सरकार के बारे में जो है निर्णय जनता करेगी, ऐसा यहाँ के युवाओं का कहना है। हम कुछ अन्य साथियों से भी बात करेंगे और सुनवाएंगे आपको उनके विचार। आगे की चर्चा में हमारे साथ एक अन्य दादा भी मौजूद हैं। वो इस समय तकुनिया पार्क में जो है ओपन जिम लगवाई गई है अभी नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, हाल ही कुछ दिनों पहले, उसका ये आनंद उठा रहे हैं। क्या नाम है दादा? जंग बहादुर सिंह। अच्छा रिटायर रेडियो है। अच्छा सर, जो मौजूदा आपने भाजपा सरकार देखी 5 वर्ष की, और विपक्ष की गतिविधियां भी आपने देखी, कौन सी गतिविधियां और कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई? भाई ये इधर तो बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है, विकास कार्य। जो कभी भी यहाँ पर ओवरब्रिज वगैरह सुनते थे, इतने ओवरब्रिज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सम्मान निधि लोगों को भी मिल रही है, तो हर तरीके से मतलब प्रगति ही है। तो हम तो सोच रहे बहुत अच्छा है, और सुरक्षा व्यवस्था भी ढंग से चल रही। सीतापुर के लिए कौन सी चीज़ें मानते हैं, क्या नया हुआ है और किन चीज़ों की ज़रूरत है? में हमारे यहाँ जो ओवरब्रिज 2-3 बन गए, जो कभी हम सोच रहे थे कि ओवरब्रिज भी यहाँ बनेंगे, बड़े शहरों में बनते थे। कभी हमने रायबरेली में देखा था कि एक पुल बना हुआ ओवरब्रिज, तो हम कहते थे अरे वाह ओवरब्रिज बना हुआ। तो ये 3 उपलब्धियाँ बहुत बड़ी हैं सीतापुर की। कैंची पुल भी नया बन गया, डबल हो गया, अच्छा हो गया, सुविधा हो गई है। ये सब सुविधाएं अच्छी हैं और सुरक्षा व्यवस्था चल रही अच्छी है। कम से कम पार्क में स्वतंत्रता से लोग घूम रहे हैं, ये सब अच्छाइयाँ ही हैं। आगे की आप क्या मांग करते हैं? सीतापुर में और क्या होना चाहिए? सीतापुर में और मांग ये है कि थोड़ा रोडों की जो अंदरूनी व्यवस्थाएं हैं सिटी के अंदर, नाली वगैरह बढ़िया और रोड अच्छे हो जाए तो और बढ़िया हो जाए। ये जो है अंदर
सिटी के अंदर जो है स्थिति थोड़ा गड़बड़ है, वो हो गया अवस्था तो बहुत बढ़िया लगने लगी है। हाँ, तो हमारे दादा का कहना है कि सीतापुर की जो अंदरूनी सड़कें हैं इन पर जो है कुछ काम किया जाए और जो है अंदरूनी हालात जो है सही हो जाए। हमारे साथ एक अन्य साथी भी हैं। क्या नाम है दादा? आलोक सिंह। अच्छा, ये जो मौजूदा चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? और सबसे खास बात, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे कर रही हैं, किसके दावे सबसे अच्छे हैं? दावे के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन और जो दिखाई दे रहा है सबको विदित है, इसमें कुछ विशेष टिप्पणी तो हम नहीं करना चाहेंगे। और रही बात जो विकास है, विकास भी आप सब देख रहे हैं जो भी है, तो यही सब है, आप सब लोग जानते ही हैं, कोई विशेष। 5 साल की सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार तो अपना काम अच्छा करती है, हर सरकार अपना कोशिश करती है कि हम अपने अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करती है, लेकिन इस सरकार में तो खैर हाँ दिख रहा है, विकास भी दिख रहा है और हर चीज़ दिख रही है। मौजूदा जब चुनाव शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पहले चरण में जो है भाजपा को क्षत्रियों के क्रोध का सामना करना पड़ा, आप क्या कहते हैं? हाँ, क्रोध होता है। अब ये सब पार्टी के अंदरूनी हालात होते हैं, उनकी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, जैसे वो करते हैं, जैसे वो उनके अपने विचार होते हैं, किसी जनता को लेकर, किसी विशेष जाति विशेष को लेकर चलते हैं, या जो है किसी कहने का मतलब ये है कि पार्टी के अंदर की जो ये बातें हैं वो सब वही जान सकते हैं, और किसी जाति विशेष के लिए तो कहना मुश्किल है। सीतापुर में हुए विकास को लेकर क्या कहेंगे? सीतापुर में तो अच्छा विकास दिखाई पड़ रहा है, जो पुल का निर्माण हुआ है और जो ओवरब्रिज बने हुए हैं, और जो नगर पालिका परिषद हमारे लिए कर रही है, जो घर घर कूड़ा लेने आती है, गाड़ी वगैरह लेने आती है, और ये जो ओपन जिम का विकास हुआ है, और जो लाइटें वगैरह अच्छी बनी हुई है। अभी जो महोत्सव हुआ था यहाँ पे, वो जो राम जन्मभूमि का, वो भी बहुत अच्छा था। तो यही कहना चाहेंगे कि काम तो अच्छा है, अगर दिखाई पड़ रहा है, सारी जनता को दिखाई पड़ रहा है। और ये एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि नगर पालिका का थोड़ा जो विस्तार किया जाए, जैसे कुछ हमारे सीतापुर के बाहरी जो इलाके हैं उनको भी थोड़ा इसमें लिया जाए, और ये जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं ये वहाँ तक भी पहुँचाई हैं, तो थोड़ा और भी अच्छा होगा। तो भाई साहब का कहना है कि जो सीतापुर नगर पालिका है उसका जो परिक्षेत्र है वह बढ़ना चाहिए। इसके अलावा भाजपा सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उनसे संतुष्ट है। हमारे साथ एक मैम भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनके क्या विचार हैं। क्या नाम है मैम आपका? रुचि सिंह। अच्छा, ये बताइए कि अभी भाजपा सरकार ने कुछ दिनों पहले संसद में महिलाओं को लेकर जो है संसद में 33% सीटों का आरक्षण किया, आप क्या कहते हैं? जी हाँ, ये फैसला बहुत ही अच्छा है सरकार का, बिल्कुल सराहनीय है, और ऐसे फैसले सरकार को आगे भी लेने चाहिए। हम मोदी सरकार के साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, सरकार महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी दावे करती है, आपको क्या लगता है ज़मीनी स्तर पर उनके क्या हालचाल? ज़मीनी स्तर पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन स्तरों पे ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा उन लोगों को। नए ऐसे जितने भी इंटीरियर इलाके वहाँ तक जाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा लोगों तक, तब ये काम आगे बढ़ेगा। सीतापुर में किन चीज़ों की डिमांड करती हैं आप? रोड्स बहुत बेकार हैं, गुरम बंगला की देख लीजिए, HKP की देख लीजिए, ये सब बहुत बेकार है। महिलाओं को लेकर के सीतापुर में जो महाविद्यालय हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है, आप क्या कहते हैं? नहीं, थोड़ा विस्तार होना चाहिए, जिसके लिए हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें जो है अदर जो है वो क्या कहते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, ये चीज़ें। तो यहाँ पर जो महिला छात्र हैं उन्हें जो है पलायन कर दें। हमारे साथ अन्य एक माता जी, क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना गुप्ता है। अच्छा, ये बताइए मैम कि जो सीतापुर में आपने भाजपा का शासन देखा, कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उससे अच्छी पार्टी आज तक देश में रही ही नहीं, क्योंकि उसके कार्य की सराहना तो पूरा देश कर रहा है, उसके कार्य से अच्छा कार्य किसी का हो ही नहीं सकता। और सीतापुर का विकास कार्य, मुझे सीतापुर जनपद में आए 10 वर्ष हो चुके हैं, और इस वर्ष में इन 10 वर्षों में सीतापुर की कायाकल्प हो गई है। अभी जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे पुल का निर्माण है, अब जिम भी मुझे पसंद आया, जिम भी है, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यों के हमेशा फेवर में रहती हूँ, चाहे वो गैस कनेक्शन हुआ या हाउस वाला हुआ, घर देना हुआ, या किसानों को ऋण देना हुआ, तो मुझे पक्का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से जीतेगी। विपक्ष इस बात को लेके हमेशा ये दावा करता रहा कि जो है सरकार ने महिलाओं को सिलेंडर तो दिए उज्ज्वला योजना के तहत, ठीक, लेकिन गैस हमेशा बहुत महंगी रही, आप क्या कहती हैं? नहीं, गैस महंगी रही इसका क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन महिला चूल्हों से बच गई,
घर में चूल्हे का, अभी भी मैं गांव में पढ़ाने जाती हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैंने देखा है गांव में जो औरतें चूल्हा जलाती थीं उनके मुँह से खुद तारीफ मैंने सुनी है कि जब से गैस हो गई है तब से वो कभी कभी चूल्हा यूज़ करती हैं, अधिकतर गैस ही यूज़ करती हैं, और बड़ा परिवार होने की वजह से चूल्हे का प्रयोग करती रहती हैं, इसलिए सिलेंडर उनको भरवाना पड़ जाता है, ये बात कह सकते हैं। लेकिन ये योजना है बहुत अच्छी। अच्छा, कुल मिला के जो मैम हैं उनको जो है सरकार की योजनाएं उन्हें पसंद हैं, और अभी तक के लोगों की जो मैंने विचार सुनवाए आपको, जो उनकी जानकारी दिलाई, कुल मिला के ज़्यादातर लोगों को कहना है कि मौजूदा सरकार की जो योजनाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनी हालात जो हैं, ज़मीनी स्तर पर अभी उनके इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। ज़्यादातर लोग मिले वो सीतापुर के विकास को लेकर के बात कर रहे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर कैंची पुल और तमाम तरीके के ओवरब्रिज और बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि जो अंदरूनी सड़कें हैं, शहर के अंदर जो सड़कें बनी हुई हैं, उनके हालात आज भी जर्जर हैं। कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं रुडेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।